हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस योजना ने 6 साल पूरा कर लिया है और 7वां साल शुरू हो चुका है। एक सक्सेसफुल कंप्लीशन बना सकता है इस योजना के लिए। और साथ में डिस्कस करेंगे मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये एक नया इनिशिएटिव है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। इसके साथ भी इस क्लास का पीडीएफ शेयर किया जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारे देश में जब भी हमारी जो फसल है, आमतौर पर हमारे देश में जो एक मेजर पॉपुलेशन अग्रेरियन सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, जो कि कृषि पे निर्भर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ इरिगेशन की उतनी फैसिलिटीज नहीं है। मतलब हम मौसम पे डिपेंड करते हैं। मौसम में बारिश हो रही है प्रॉपर तरीके से तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार प्रॉपर तरीके से बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे कारक होते हैं। जैसे एल नीनो की प्रॉब्लम है, लानिना की प्रॉब्लम है, जिसके चलते कई बार मानसून में बदलाव देखने के लिए मिलता है। इसके चलते कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं और फसल जो है उसमें काफ़ी डैमेज देखने के लिए मिलता है। इवनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जब बारिश ठंडी में होती है तो कई बार बर्फ गिरते हैं और उसके चलते फसल नष्ट हो जाती है। तो इसके चलते हमने एक प्रोविज़न लाया, एक ऐसी इंश्योरेंस स्कीम लाई, इसे बोलते हैं फसल बीमा योजना, जिसके चलते किसानों को प्रॉपर तरीके से हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाएँ। नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसने अपना 6 साल पूरा कर लिया है। इंटर्ड इट्स 7th ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। अब 7वां साल शुरू हो चुका है 6 साल पूरा करने के बाद में। अगले अपकमिंग खरीफ सीजन 2022 की बात करें तो यहां से नया साल 7वां साल शुरू हो जाएगा। 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को। तो आमतौर पर इस स्कीम्स के बारे में आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी स्कीम की शुरुआत कब हुई है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर सिविल सर्विसेज में या किसी भी दूसरे एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोई स्कीम की शुरुआत कब हुई है। ऑलमोस्ट यदि आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको ईयर पता होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई है सन 2016 में, 18 फरवरी 2016 को। ना इसके लिए देखा जाए तो 6 साल पूरा हो गया। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च किया गया है। तो ये प्रकार से कह सकते हैं 6 साल पूरा होने के लिए जो सेलिब्रेशन हमने किया है, उसके लिए हमने गवर्नमेंट ने मतलब एक लॉन्च किया है डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब घर घर जाकर हम बताएंगे कि आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लें, जिसके चलते आपने जो फसल है उसको इंश्योर कर पाएं, उसकी बीमा करा पाएं। ठीक है। तो इस कैंपेन का मतलब क्या है? इस कैंपेन का मतलब है कि फार्मर्स को अवेयर किया सके, फार्मर्स को यहाँ पर जागरूक किया जा सके कि आप इंश्योरेंस ले सकते हैं और अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। यदि इन केस डैमेज होता है आपकी फसल को तो आपको किसी भी तरह से वित्तीय जोखिम जो है वो नहीं रहेगा, है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परफॉर्मेंस की बात करें तो अब तक लगभग 30 करोड़ फार्मर्स को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। 30 करोड़ फार्मर्स का एप्लीकेशन है इसमें। आप देखा तो ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में, मतलब हर साल यदि आप देखें तो लगभग 5.5 करोड़ फार्मर्स को यहां पर इंश्योरेंस कवरेज दिया गया है। इंश्योरेंस कवरेज मिलने के बाद में इतने लोगों को इंश्योरेंस कवर दिया गया है, लेकिन सभी लोगों ने इंश्योरेंस का फायदा नहीं उठाया है। फायदा उठाने की बात करें तो 5 साल के पीरियड में तकरीबन 8.3 करोड़ फार्मर्स ने इसका बेनिफिट भी लिया है। मान लीजिए उनकी क्रॉप डैमेज होगी तो उस कंडीशन में इस इंश्योरेंस स्कीम के माध्यम से उन्हें प्रॉपर तरीके से रिटर्न्स मिला, रिम्बर्समेंट मिला। नाउ देखा जाए तो एज ऑफ नाउ 95,000 करोड़ रुपीज ये पे किया गया है ना। 95,000 करोड़ रुपीज क्लेम्स हैव बीन पेड एज अगेंस्ट 20,000 रुपीज करोड़ फार्मर्स शेयर। तो फार्मर्स शेयर इसमें 20,000 करोड़ रहा है, लेकिन 95,000 करोड़ रुपीज जो है पे किया गया है, जो कि इस स्कीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो इसमें जो हमने बताया था वन नेशन वन स्कीम थीम, मतलब पूरे देश में एक ही स्कीम होनी चाहिए। उस थीम के अंतर्गत हमने बहुत सारी जो स्कीम और चल रही थी उनको हमने इससे रिप्लेस कर दिया है। जैसे नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम थी, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, इसको सभी को हमने मर्ज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। और एक स्कीम है एज ऑफ नाउ, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन आपको ये समझना है कि हर एक राज्य जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट अपने राज्य में नहीं करते। जैसे बिहार की बात करें, बिहार इंप्लीमेंट नहीं करता, वेस्ट बंगाल इंप्लीमेंट नहीं करता, आंध्र प्रदेश इंप्लीमेंट नहीं करता। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बाहर निकल जा चुके हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिए सन 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। कवरेज की बात करें इसमें किसको कवरेज दिया गया है, तो सारे जो फूड हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, इन सभी को हमने कवर किया है। इसमें एनुअल है, कॉमर्शियल क्रॉप्स है, हर किसी को हमने इसके अंतर्गत कवर किया है।
प्रीमियम की बात करें तो याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। प्रीमियम कितना पे करना होता है, जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो कुछ पैसे आपको पे करने होते हैं, है ना। तो जैसे सपोज करिए इन केस आप खरीफ जो फसलें हैं, खरीफ फसल में कौन कौन आता है, जैसे खरीफ में आपका जैसे वीकेंड से चावल हो गया, धान, चावल जो है खरीफ फसल में आता है। तो ये जो फसलें हैं, इन फसलों की बात करें तो यहां पे आपको 2% प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर 100 रुपए का इंश्योरेंस कराया तो आपको 2 रुपए पे करना पड़ेगा। वहीं पे यदि आप रबी फसलों की बात करें, इसमें गेहूं है, चना है, ऐसी फसलें जो आती हैं, यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पे जो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा वो है 1.5%। और इसके अलावा यदि आप कॉमर्शियल क्रॉप या हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है, कॉमर्शियल मतलब जो वाणिज्यिक फसलें हैं, जैसे कि आपकी हम सोयाबीन कह सकते हैं, है ना, गन्ने को कह सकते हैं, ये कॉमर्शियल क्रॉप है ना। तो इन फसलों में देखा जाए तो यहाँ पे प्रीमियम आपको 5% पे करना पड़ेगा। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है कि जो खरीफ फसलें हैं वहां पे 2% प्रीमियम पे करना है, जो रबी फसलें हैं उसमें 1.5% पे करना है, और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं, वहां पे आपको 5% प्रीमियम पे करना पड़ेगा, है ना। नाउ ऑब्जेक्टिव की बात करें, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो हमारा पर्पज ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया सके। इन केस कोई भी क्रॉप, उनकी जो फसल है वो डैमेज होती है, तो फसल के डैमेज होने पर, चूंकि कई बार कैलेमिटीज होती हैं, जैसे कई बार मैंने आपको बताया कि एल नीनो लानिना का फिनोमेना है, या इन केस मान लीजिए बर्फबारी हो गई या बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो ऐसी कंडीशन में, या डिजीज आ गई आपके खेत में, तो उस कंडीशन में यहां पर फार्मर्स को एक इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है ना। तो इसके चलते हमारा पर्पज ये है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको स्टेबलाइज किया जाए, उसमें किसी भी तरह से क्षति ना हो। हालांकि हमारा प्लान ये था कि फार्मर्स की इनकम को हम डबल करेंगे, हालांकि वो अभी नियर टाइम में थोड़ी पॉसिबल होता हुआ कम नजर आ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट इज क्लेमिंग फॉर दैट वन, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी नियर बाई कम है। लेकिन फिर भी फार्मर्स की जो कंडीशन उसको बेहतर करने के लिए कह सकते हैं स्कीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। नाउ एक और महत्वपूर्ण चीज है, इससे फार्मर्स को इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज भी किया जा रहा है, और साथ में जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको बनाए रखने अभी बड़ा जरूरी है। चूंकि यदि फार्मर्स जो हैं उनके सूखा पड़ गया उनकी फसलों में, तो कई बार ऐसी दिक्कत हो सकती है कि हो सकता है वो फार्मिंग करना ही बंद कर दें। तो ये फ्लो ऑफ क्रेडिट को मेंटेन रखने के लिए, चूंकि जब इंश्योरेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, केस डैमेज होता है तो गवर्नमेंट की तरफ, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से यहाँ पर फार्मर्स को प्रीमियम पे किया, जो इंश्योरेंस कवरेज है वो दिया जाएगा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फ्लो ऑफ मनी है वो बना रहेगा। नाउ कवरेज की बात करें तो कवरेज में हमने डिस्कस किया इस स्कीम ने फूड, ऑयल, सीड, हर तरह की जो फसलें हैं, खासतौर से जो कॉमर्शियल फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, उन सभी को हमने कवर किया है। तो जो पुराना डेटा है, पास्ट ईयर का डेटा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स, इसके द्वारा हम प्रॉपर तरीके से जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे करते हैं और इसकी तरफ पता चलते हैं कि हाँ कितना फसल का उत्पादन होना चाहिए था और कितना हुआ है, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कवरेज पे किया जाता है ना। नाउ यदि हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 की बात की जा रही है, तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 जो है कंप्लीटली एक वॉलंटरी है। और देखा जाए तो यहाँ पे हमारा प्लान ये है कि 2020 के जो खरीफ है, यहाँ से हमने इसको लॉन्च किया है, खरीफ सीजन 2020 का जो था, तो हमारा प्लान ये है कि 100% जो है वॉलंटरी इनरोलमेंट हर किसी फार्मर का हो, हर कोई फार्मर जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इनरोल करें, जिससे कभी भी इनके इस क्रॉप में डैमेज होता है तो उससे उन्हें वित्तीय जोखिम ना हो। दूसरा, लिमिट टू सेंट्रल सब्सिडी, यहाँ पे प्लान ये भी हमने किया है, कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि सेंटर का जो प्रीमियम सब्सिडी है इस स्कीम के अंतर्गत वो हम थोड़ा सा लिमिट करें। 30% जो है अनइरिगेटेड एरियाज के लिए है, मतलब केंद्र का जो शेयर होगा वो 30% जो अनइरिगेटेड एरिया है, जहां मतलब बारिश थोड़ी नहीं होती, बारिश तो चलो ठीक है लेकिन सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, नहर के साधन उपलब्ध नहीं है, कुएं नहीं है, जो भी है वहां पे नहीं है, वहां पे 30% पे किया जाएगा। और जो इरिगेटेड एरियाज हैं वहां पे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 25% पे किया जाएगा। बाकी जो एफोर्ड कौन करेगा, राज्य सरकारें करेंगी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में कुछ हमने बदलाव किए हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ और भी चीजें हैं, मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स, गवर्नमेंट ने यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकारों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। तो यहां पर उनका कहना यह है कि जो
लोकलाइज्ड कैलामिटी है या मिड सीजन एडवर्सिटी है उसको अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा पेंडेंसी है इन केस यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि राज्य सरकारें जो हैं वो इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं या जो केसेस हैं यदि कोई भी डैमेज होता है क्रॉप का उस कंडीशन में फार्मर्स को यदि टाइमली उनको वित्तीय सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया था उस कंडीशन में यहाँ पर यही बोला गया स्टेट डोंट रिलीज देयर शेयर बिफोर मार्च 31। यदि खरीफ सीजन में 31 मार्च के पहले फंड रिलीज नहीं करते या मतलब किसानों को पैसा नहीं दिया था या 30 सितंबर के पहले रबी सीजन में यदि फार्मर्स को नहीं दिया था तो उस कंडीशन में उनको इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब उन्हें इस स्कीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये भी केंद्र सरकार का एक नया स्टेप है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 के अंतर्गत। एज ऑफ नाउ यदि हम देखें तो इन्वेस्टिंग इन आईसी एक्टिविटीज की यदि हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज ने यहां पर 0.5% टोटल प्रीमियम का जो कलेक्ट किया आता है उसको इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में यहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा। ये काफी अच्छा स्टेप है। आई एम श्योर इससे डेफिनेटली हमारे देश का जो डेवलपमेंट है उसमें एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं महत्वपूर्ण भागीदारी इसकी हो सकती है। यदि हम बात करें मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कुछ राज्यों ने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। जैसे बिहार की बात करें, बिहार बना था पहला स्टेट जिसने वॉकआउट कर लिया था। खरीफ सीजन 2018-19 का जब था उस समय स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया कि हम लोग जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हम काम नहीं करेंगे और उन्होंने बिहार राज्य फसल सहायता योजना स्टार्ट की थी। तो ये आप याद रखें बिहार एज ऑफ नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पार्ट नहीं है। वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल सेकेंड राज्य ऐसा बना है जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। इसके अलावा रबी 2019-20 का जो सीजन था 2019-20 में जो रबी सीजन था उसमें आंध्र प्रदेश ने भी अपने आप को वॉकआउट कर लिया है। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है एज ऑफ नाउ जगन मोहन रेड्डी हैं और उन्होंने वाईएसआर फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया है। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कुछ राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया है एंड दे आर इंप्लीमेंटिंग देयर ओन स्कीम। ऑलराइट, तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोविजन हैं। 6 साल इसके पूरे हो चुके हैं। कुछ राज्य इसको इंप्लीमेंट नहीं करते उनके बारे में भी आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा। तो ये रहा डिस्कशन। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती हैं तो उसके माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।